यूनुस खान जो कि एक निजी क्रिकेट लीग की ओपनिंग सरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब थे और उन्होंने जिक्र किया, अगर टमाटर वाले के पास जाता हूं तो वो मुझे क्रिकेट में मशवरे देता है, अगर मैं ग्रोसरी वाले के पास जाता हूं तो वो मुझे बताता है कि कौन से प्लेयर सेलेक्ट होने चाहिए, कौन हेड कोच होना चाहिए। इमाद वसीम जो इस वक्त मौजूद हैं वेस्ट इंडीज़ में और कैरेबियन प्रीमियर लीग में मसरूफ़ हैं, उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यू देते हुए कुछ इस बात का जिक्र किया कि I was surprised when बाबर आजम was reappointed as captain for T20 World Cup 2024. हशमतुल्लाह शाहिदी ने इस बात का इजहार किया that they were very disappointed और उन्होंने कहा कि हम आने वाले वक्त में अपने होम मैचेस इंडिया के ग्रेटर नोएडा वाले स्टेडियम में नहीं खेलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ीशान खालिद और खुशामदीद कहूँगा एक बार फिर आपको स्पोर्ट्स पल्स से। और हम जिक्र करें अब से कुछ दिन पहले काफ़ी मज़े की गुफ्तगू हमें सुनने को मिली कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स की जानिब से, जहाँ पे पाकिस्तान के लेजेंडरी टेस्ट बैटर जिन्होंने 10,000 से ज़ायद रन्स बनाए, जिन्होंने 10 से ज़्यादा ममालिक में एक सेंचुरी स्कोर की, एंड ही ऑल्सो वॉन एज द T20 वर्ल्ड कप बैक इन 2009, यूनुस खान जो कि एक निजी क्रिकेट लीग की ओपनिंग सरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब थे और उन्होंने जिक्र किया, अगर टमाटर वाले के पास जाता हूं तो वो मुझे क्रिकेट में मशवरे देता है, अगर मैं ग्रोसरी वाले के पास जाता हूं तो वो मुझे बताता है कि कौन से प्लेयर सेलेक्ट होने चाहिए, कौन हेड कोच होना चाहिए और कौन कैप्टन होना चाहिए। और यही बात जब मैं फ्रूट वाले के पास जाता हूं तो वो भी मुझे बेहतर से बेहतर मशवरे देता है। और ऐसा लगता है कि शायद तमाम क्रिकेट देखने वाले तमाशाई जो हैं या इवन जो ग्रोसरी वाले हैं उनको इस क्रिकेट की ज़्यादा समझ है एज़ कम्पेयर टू द पीपल हु आर सिटिंग एंड रनिंग द क्रिकेटिंग बोर्ड। तो उनका मशवरा था कि अब जो क्रिकेट बोर्ड में अहदेदार मौजूद हैं उनको अपने पैकेजेस से बाहर आना होगा, उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा और उनको आखिरकार मुल्क का सोचना होगा कि किस तरह क्रिकेट में मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है, स्पेशली टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट इन ऑल फॉर्मेट्स। क्योंकि अगर हम रीसेंट परफॉर्मेंसेस की बात करें तो पाकिस्तान हैड अ बिस्मल 2023 ODI वर्ल्ड कप। अनफॉर्चुनेटली हम 2024 के T20 वर्ल्ड कप में पहले राउंड से आगे ना बढ़ सके, एंड द रिसेंटली प्लेड सीरीज द टेस्ट मैच सीरीज बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, जो कि पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड्स में खेल रहा था, वहाँ भी पाकिस्तान को वाइट वॉश का सामना करना पड़ा। तो थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड दे कैन ओनली बी मेड बेटर वंस द पीपल हु आर रनिंग द बोर्ड आर सीरियस एंड एक्चुअली लव फॉर द कंट्री। और उसी की बदौलत उनको कुछ ऐसे फैसले लेने होंगे जो पाकिस्तान के हक़ में जाएं और वहाँ से पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो और उसके बाद हमारी रैंकिंग्स भी अच्छी हो। क्योंकि अगर हम टेस्ट मैच की रैंकिंग का जिक्र करें तो राइट नाउ वी आर एट नंबर 8 और ODI क्रिकेट आज से 2 साल कबल ODI क्रिकेट में नंबर 1 टीम थे, वी हैव गॉन डाउन फ्रॉम देयर एज वेल। तो वो करना ये होगा कि बेहतरी लानी होगी, एंड यूनुस खान सेड दैट दे विल हैव टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन और उनको सिंसियर होना पड़ेगा अपनी जॉब से और मुल्क के साथ। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान के फॉर्मर ऑलराउंडर कहें या करंट ऑलराउंडर कहें, इमाद वसीम जो इस वक्त मौजूद हैं वेस्ट इंडीज़ में और कैरेबियन प्रीमियर लीग में मसरूफ़ हैं, उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यू देते हुए कुछ इस बात का जिक्र किया कि I was surprised when बाबर आजम was reappointed as captain for T20 World Cup 2024. इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि ना सिर्फ मैं बल्कि बेशतर ऐसे खिलाड़ी जो कि स्क्वाड का हिस्सा थे वो भी काफ़ी सरप्राइज थे जब बाबर आजम को रीअपॉइंट किया गया T20 वर्ल्ड कप के लिए एज अ कैप्टन। तो पहली बात, अगर आप सरप्राइज थे तो वाई डिड यू प्ले अंडर हिज कैप्टनसी? और आप तो पहले रिटायरमेंट ले चुके थे एंड यू स्पेशली केम आउट ऑफ रिटायरमेंट टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। उसके बावजूद जब आपने देखा बाबर आजम कप्तान हैं तो आप फिर भी उनकी कप्तानी में खेले। याद रहे कि वही इमाद वसीम हैं जो 2023 के वर्ल्ड कप के दौरान निजी चैनल पे बैठे गुफ्तगू करते थे और कहते थे बाबर आजम डू नॉट डिजर्व टू बी a part of T20 team and he does not have the ability to lead Pakistan team in any format. लेकिन उसके बावजूद T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी अवेलेबिलिटी दिखाई और T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बने, और जब वो परफॉर्म ना कर सके और पाकिस्तानी टीम अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस, तो उसके बाद उन्होंने इस बात का इज़हार किया कि ही वाज सरप्राइज विद बाबर आजम बीइंग रीअपॉइंटेड एज कैप्टन। याद रहे इमाद वसीम जो 2023 के नवंबर दिसंबर के सीज़न में पहले रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके थे, ऑल्दो उस वक्त टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ इस बात का इजहार कर चुके थे दैट इमाद वसीम इज़ पार्ट ऑफ आवर फ्यूचर प्लान्स, लेकिन उसके बावजूद इमाद वसीम ने रिटायरमेंट का ऐलान किया और T20 लीग्स को फोकस दी एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक क्रिकेट इन पाकिस्तान। लेकिन उनके बोर्ड से ताल्लुकात बेहतर हुए और वो वापस आए, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ खातिर खा परफॉर्म ना कर सके
याद रहे कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान खेला गया मैच जहां पे पाकिस्तान को सिर्फ 120 रन्स बनाने थे 20 ओवर्स में, वहां पे इमाद वसीम के पास मौका था, क्योंकि वो अपने आप को ऑलराउंडर कंसिडर करते हैं। बीइंग अ बैटर वो कुछ रन्स बनाते और पाकिस्तान को जिता सकते थे, बट दैट डिड नॉट हैपन। और अब चैम्पियंस वनडे कप खेला जा रहा है जहां पे पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ इमाद वसीम ने कैरेबियन प्रीमियर लीग को फौकियत दी है और वहाँ वो T20 लीग खेल रहे हैं। और बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं कि इमाद वसीम का कोई इरादा है डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस आने का, या तो उनको पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करनी है या उन्होंने डोमेस्टिक को छोड़ के T20 लीग्स में अपना करियर बनाना है। एंड दैट मीन्स कि जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर्स अब खेल रहे हैं हमारे पाकिस्तान में, and whatever hard work they are doing, they are being overshadowed because Imad Wasim and some players they prefer T20 leagues over domestic cricket. So hopefully आने वाले वक्तों में PCB यकीनी तौर पे अपनी NOC पॉलिसी और सिलेक्शन पॉलिसी को यकीनी तौर पे स्क्रूटनाइज करेगा और देखेगा कि प्लेयर्स जो डोमेस्टिक क्रिकेट को फौकियत दे रहे हैं they should be considered as compared to the players who are coming out of retirement and they are preferring T20 leagues over domestic cricket. यही जिक्र करें तो हशमतुल्लाह शाहिदी जो अफगानिस्तान के कप्तान हैं, अनफॉर्चुनेटली उनका वन ऑफ टेस्ट मैच कॉल ऑफ कर दिया गया जो कि खेला जा रहा था इंडिया में, क्योंकि अफगानिस्तान अपने होम टेस्ट मैचेस अब इंडिया में खेलता है, इंडिया के किसी वेन्यू में खेलता है। तो वन ऑफ टेस्ट मैच बिकॉज ऑफ पुअर वेदर एंड बेसिक ड्रेनेज फैसिलिटीज़ मैच ना हो सका और हशमतुल्लाह शाहिदी ने इस बात का इजहार किया दैट दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड और उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में अपने होम मैचेस इंडिया के ग्रेटर नोएडा वाले स्टेडियम में नहीं खेलेंगे। उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि हमें और भी ग्राउंड्स का ऑप्शन दिया गया था, दे कुड हैव प्लेड इन दिल्ली, दे कुड हैव प्लेड इन बेंगलुरु, लेकिन क्योंकि ग्रेटर नोएडा का स्टेडियम वाज वेरी नियर टू दिल्ली एयरपोर्ट एंड लॉजिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा कि शायद तमाशाई हमारे यहाँ पे आ जाएंगे मैच देखने, लेकिन सिंस दैट ग्राउंड डिड नॉट हैव इवन बेसिक ड्रेनेज फैसिलिटीज़, तो वहाँ पे ऑल्दो सिर्फ 2 से 3 दिन ही बारिश हुई एंड दी आउटफील्ड कुड हैव बीन ड्राइड, लेकिन हमने देखा कि ग्राउंड स्टाफ ने तरह तरह की टेक्निक्स यूज़ की, छोटे से लेके हर बड़ा पंखा, हर साइज़ का पंखा वो लेकर आए ताकि वो आउटफील्ड सुखा सकें, लेकिन वो ना हो सका। And in this day and age, in 2024, being the richest cricket board, unfortunately BCCI could not provide the basic solution to Afghanistan, and their one of test match was called off. तो काफ़ी हद तक नाराज़ रहे हशमतुल्लाह शाहिदी और जोनाथन ट्रॉट, और जोनाथन ट्रॉट ने ये भी कहा कि हमें कोई एक ऐसा वेन्यू स्पेसिफाई कर दिया जाए जहाँ पे हम तमाम मैचेस खेल सकें सो दैट वी कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। और हशमतुल्लाह शाहिदी और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात से थोड़ी परहेज़ की कि वो ज़्यादा क्रिटिसाइज़ ना करें BCCI को ताकि उनके रिलेशंस ना ख़राब हो, क्योंकि हमने देखा है हालिया वक्त में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और BCCI के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ BCCI प्रोवाइड करती है और काफ़ी लीनियंट भी होती है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन अफगानिस्तान वाज क्लियरली डिसअपॉइंटेड एंड दे वर होपिंग दैट दे विल कम अप विद समथिंग बेटर इन फ्यूचर। आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि और किसने क्या कहा, क्या है किसका पॉइंट ऑफ व्यू और कौन किसको क्या मशवरे दे रहा है। देखते रहिए स्पोर्ट्स पल्स ऑफ इन शॉर्ट न्यूज़।